हिमालय की पुत्री पार्वती का जन्म सिर्फ एक राजकुमारी के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में हुआ था जो त्रिलोकनाथ भगवान शिव को विवाह हेतु पुनः गृहस्थ जीवन की ओर लाने वाली थी। ये कहानी शिव के गहन वैराग्य और पार्वती के अथक तप व भक्ति की है जो अंततः एक दिव्य विवाह में परिणत हुई। शिव का वैराग्य। सती की आत्मदाह के बाद शिव शोकसागर में डूब गए। उन्होंने मानव, देव या किसी से कोई संबंध नहीं रखा। सती का वियोग उनके लिए इतना असहनीय था कि वे सृष्टि से ही विमुख हो गए। गहरे विषाद में डूबे महादेव ने सृष्टि के सारे बंधनों को त्याग कर हिमालय के निर्जन स्थलों में तपस्या आरंभ कर दी। जटाएं बिखरी, शरीर पर भस्म, गले में नाग, एक वैरागी योगी की पूर्ण छवि। देवताओं को चिंता हुई। त्रिलोक की रक्षा के लिए शिव का संसार में सक्रिय रहना आवश्यक था। सती के पुनर्जन्म की भविष्यवाणी ने आशा की किरण जगाए। सती का पुनर्जन्म, पार्वती का अवतरण। राजा हिमवान और रानी मैना के घर कन्या के रूप में सती का पुनर्जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया पार्वती, यानी पर्वतों की पुत्री। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव में गहरी श्रद्धा रखती थी। एक दिन नारद मुनि ने पार्वती से कहा, तुम्हारा जन्म ही शिव से विवाह के लिए हुआ है, लेकिन शिव वैराग्य में लीन है। उन्हें पाने के लिए तपस्या करनी होगी, स्वयं को साधना में झोंकना होगा। पार्वती ने निश्चय कर लिया, जब सती बन न सकी तो पार्वती बनकर शिव को जीवन में लाना ही मेरा उद्देश्य है। पार्वती की कठिन तपस्या। पार्वती ने महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ की। गर्मी में अग्निकुंड के बीच बैठना, सर्दी में बर्फीली नदी में ध्यान, बरसात में खुले में तप। पार्वती ने देह को तपाकर आत्मा को सशक्त बनाया। हजारों वर्ष बीत गए, देवताओं तक ये तप पहुंचा। इंद्र भयभीत हो गया, यदि यह स्त्री शिव को पा गई तो ब्रह्मांड का संतुलन डगमगा सकता है। उसने कामदेव को भेजा जो शिव की समाधि भंग करे। कामदेव की गलती और शिव का रौद्र रूप। कामदेव ने वसंत ऋतु के माध्यम से प्रकृति को सुगंधित कर दिया, पुष्प वर्षा की, प्रेम का वातावरण बनाया। लेकिन जैसे ही उसने पुष्पबाण से शिव को झिंझोड़ा, शिव ने क्रोध में तीसरा नेत्र खोल दिया। कामदेव उसी क्षण भस्म हो गया। संपूर्ण प्रकृति कांप उठी, मगर पार्वती न डरी। उन्होंने विनती की, प्रभु, मैंने आपको पाने के लिए वर्षों तप किया, मेरा उद्देश्य कभी विकार नहीं था, केवल भक्ति थी। शिव ने अपनी दृष्टि उठाए, पहली बार पार्वती को ध्यान से देखा। शिव की परीक्षा और पार्वती का दृढ़ निश्चय। शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध साधु का रूप लेकर पार्वती के पास पहुंचे और बोले, तू किसके लिए तप कर रही है? पार्वती ने कहा, महादेव के लिए। साधु बोला, वो तो अघोरी हैं, भस्म लगाते हैं, श्मशानवासी हैं, उन्हें पति बनाने की सोच भी कैसे सकती है? पार्वती शांत रहीं और कहा, उनकी यही विरक्ति मुझे प्रिय है। मेरी आत्मा उन्हें पहचानती है और यही मेरा सत्य है। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। शिव पार्वती विवाह का प्रस्ताव। शिव ने हिमवान के महल में आकर पार्वती के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। हिमवान आनंद से भर उठे। सारे लोकों में ये शुभ समाचार फैल गया। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सब उत्सव के लिए उमड़ पड़े। नारद मुनि ने शुभ मुहूर्त निकाला। शिव बारात विचित्र और भयानक। जिस दिन विवाह होना था, शिव की बारात ऐसी थी जिसे देखकर पृथ्वी कांप उठी। नाग, भूत, प्रेत, पिशाच, गण और स्वयं रुद्र रूप शिव। यह बारात विवाह नहीं, विनाश जैसा दृश्य दे रही थी। रानी मैना मूर्छित हो गईं। उन्होंने कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे भयंकर योगी से नहीं कर सकती। पार्वती ने समझाया, माँ, ये स्वरूप उनके वैराग्य का प्रतीक है, उनका असली स्वरूप तो शांत और करुणामय है। विवाह दिव्यता का मिलन। शिव ने स्वयं को शांत रूप में प्रस्तुत किया, जटाएं बंधी, रत्नों से सुशोभित वेश, सौम्य मुस्कान। पार्वती ने भी दिव्य वेश में प्रवेश किया। दोनों की नजरें मिली, एक दूसरे को स्वीकारने की सहमति। विवाह की विधि प्रारंभ हुई। ब्रह्मांड के सारे देवता, ऋषिगण साक्षी बने। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए गए। हर फेरे में प्रकृति और शक्ति, योग और भक्ति, प्रेम और वैराग्य का संगम है। विवाह के बाद गृहस्थ जीवन और सृष्टि संतुलन। विवाह के बाद कैलाश को शिव और पार्वती का धाम घोषित किया गया। यहीं से संसार में संतुलन की ऊर्जा बहने लगी। पार्वती अब अन्नपूर्णा, गौरी, दुर्गा बनकर सृष्टि की मां बनी। शिव अब केवल वैरागी नहीं, सृष्टि के पालक भी बने। दोनों का विवाह केवल प्रेम का नहीं, आत्मा के मिलन का प्रतीक था। एक तपस्वी वैरागी और एक नारी शक्ति की यह एकता सृष्टि के लिए आदर्श बन गई। उपसंहार। शिव और पार्वती की कथा केवल एक दैविक प्रेम कहानी नहीं, ये चेतना का संगम है। ये बताती है कि जब भक्ति, तप और समर्पण साथ होते हैं, तब वैराग्य भी प्रेम की गोद में आकर सृष्टि की रक्षा करता है।